स्वागत है मित्रों। पद्म भूषण डॉक्टर बोई भीमन्ना कृत न्याय के लिए संघर्ष, हिंदी अनुसृजन डॉक्टर जीवी रत्नाकर। सुवाक्य 38। डॉक्टर अंबेडकर निर्वाचित सदन के प्रारूप समिति के अध्याय थे। हमारा संविधान का उद्देश्य लोकतांत्रिक सामाजिक समाज का निर्माण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी क्या हम इस दिशा में थोड़ा भी बढ़ पाएंगे? हमने कुछ आर्थिक संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया, सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ उद्योगों की स्थापना की जो बड़ी मुश्किल से जीवित है। क्यों? जब सभी दलों का लक्ष्य समाजवाद है और जहां हर वयस्क को सरकार चुनने का अधिकार है, तब यह लक्ष्य हमसे परे और दूर क्यों जा रहा है? दल के नेता अपने लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और मतदाता भी अपने अधिकारों का सही उपयोग ना कर स्वलाभ, जाति एवं धर्म के दायरे में पड़कर धन एवं सत्ता का लालच कर रहे हैं। अंतर क्या है? सुवाक्य 39। राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट और योजना केवल एक ही है, वह है स्वयं को पूंजीवादी, सामंतवादी और धार्मिक नेताओं के प्रभाव में समर्पित करना और सामान्य जनता के कल्याण को नजरअंदाज करना। सुवाक्य 40। नेतृत्व का कमान विश्व स्तर के लोगों द्वारा वहन करना चाहिए। नेताओं को धन और लालच नहीं होना चाहिए और उनकी सोच सबका कल्याण होना चाहिए। किसी भी निर्माण का आरंभ जमीन से हो, ना कि आसमान से। यदि भारत को समाजवादी समाज का निर्माण करना है तो उसे यह कार्य हरिजन बस्तियों से शुरू करना होगा। भारतीय समाज की बुनियाद हरिजन बस्तियां ही हैं। सुवाक्य 41। यदि हमारे देश में संविधान के तहत यदि लोकतांत्रिक समाजवाद रहता है तो उसे क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम होने चाहिए। भूमि के छोटे से छोटे टुकड़े का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। सार्वजनिक रूप से कृषि दिया जाना चाहिए। गांव के भूमि पर नियंत्रण उसी गांव के कृषि विभाग के द्वारा होना चाहिए। सरकारी गोदामों में गांव के आवश्यक खाद्यान्न का भंडारण होना चाहिए। बचे हुए खाद्यान्न को ही मांग के अनुसार शहरों को दिया जाना चाहिए। उच्च जाति के निवास स्थलों के पास उपलब्ध भूमि पर ही दलितों के लिए गृह निर्माण किया जाना चाहिए और इन मकानों की गुणवत्ता उच्च जाति के मकानों के बराबर होना चाहिए, कम नहीं। यदि किसी गांव के मध्य में भूमि उपलब्ध ना होने पर दलितों के लिए मकान उसी गांव के मोहल्लों को विस्तृत कर बनाया जाना चाहिए, जिससे दलित बस्तियों को मुख्य गांव से अलग होने से बचाया जा सकता है। वीडियो का आनंद लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करें। जय भीम ग्लोबल ट्रस्ट हैदराबाद प्रेजेंटेशन।